हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 3 यानी कि डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूस। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। जैसे कि मैंने मेरे एक वीडियो में बोला था कि हम लोग मिड टर्म का जो सीरीज़ है इंग्लिश का, मतलब कि क्लास 11 इंग्लिश का, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी कुछ लोगों को डाउट होगा कि क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपका जो मिड टर्म होगा ये नवंबर में होने वाला है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा रिलैक्स मोड में हूँ बेसिकली। ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि नवंबर में होगा, क्योंकि मैंने मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स से बात किया था, तो जितनों से मैंने बात किया था उन सब ने बोला था कि उनका जो एग्ज़ाम है मिड टर्म है वो नवंबर में होगा। इसलिए मैं मान के चल रही हूँ कि मैक्सिमम का मिड टर्म जो है नवंबर में ही होने वाला है। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक मैं आपका जो है मिड टर्म का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, वन शॉट भी ले आऊँगी, रिवाइज भी करवा दूंगी। ठीक है, तो आप डेट पकड़ लो कि मैं नवंबर के 5 तक सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो अभी क्या क्या कंप्लीट करवाऊंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन लाऊंगी। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स का अपलोडेड है, वो सब तो है, बट जिसका नहीं है उनका लाऊंगी। वन शॉट्स लाऊंगी सारे चैप्टर्स का। फिर आपके लिए मैं राइटिंग सेक्शन भी करवाऊंगी और अनसीन पैसेज भी करवाऊंगी और टेंस भी करवाने वाली हूँ। और मैं ट्राई करूँगी कि अगर टाइम बच जाए तो नोट मेकिंग भी करवा दूँ। और बाकी आप सोचेंगे कि राइटिंग सेक्शन में से क्या करवाऊंगी, राइटिंग सेक्शन में से एडवर्टाइजमेंट करवाऊंगी, स्पीच करवाऊंगी और डिबेट करवाऊंगी, और आपका मैं करवाने वाली हूँ पोस्टर। ठीक है, और अभी मैं बोल रही हूँ कि लास्ट में, मतलब कि 5 से पहले 1-2 दिन पहले मैं आपका एक सैम्पल पेपर और एक क्वेश्चन पेपर करवा दूंगी। ठीक है, तो हाँ जी, इस पैटर्न में ही होगा हमारा जो मिड टर्म का सीरीज़ जो भी चलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा सीरीज़ आगे भी आने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम के भी आएंगे और ऐसे छोटे छोटे सीरीज़ आते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि इससे जुड़े रहो आप इन सीरीज़ से और मेरे एक्सप्लेनेशन मेरी वीडियो के साथ। और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूस। तो टूथ और सागा का मतलब क्या है? टूट का मतलब है कि टूट एक किंग का नाम है। ठीक है, इजिप्ट के किंग का नाम है टूट। और सागा का मतलब है कि एक बहुत ही ज़्यादा लंबा कहानी। तो आप बोलोगे डिस्कवरिंग टूट यानी कि क्या एक किंग को खोजा गया था? नहीं, किंग को नहीं, किंग के टॉम्ब को खोजा गया था। ठीक है, तो डिस्कवरिंग टूथ मतलब कि किंग के टॉम्ब को खोजा गया था, और ये एक बहुत ही ज़्यादा लंबा कहानी है जो चलता गया था, इसलिए द सागा कंटिन्यूस। हमारा जो आज का चैप्टर है वो भी बहुत ही ज़्यादा लंबा कहानी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लंबा चैप्टर है, बट मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट प्रिसाइज मैनर में आपको समझाने वाली हूँ। बट कोई भी पॉइंट जो है वो मिस होने नहीं वाला है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो इसलिए जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हाँ जी, चलो अभी हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हैं, पूरा चैप्टर में क्या है वो समझते हैं। तो जो टूट है उनका पूरा नाम था टूटनखामुन, और जब उनका डेथ हुआ था तब वो एक टीनेजर थे। ठीक है, जब उनका डेथ हुआ था वो 10 साल के थे, और उन्होंने अपने डायनेस्टी पे 9 साल तक ही रूल किया था, और वो अपने फैमिली के लास्ट वारिस थे और उनके डायनेस्टी के लास्ट किंग भी थे। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग थे, और उनका जो डायनेस्टी है उसका नाम था पारहो डायनेस्टी। ठीक है, और वो इजिप्ट में रूल करते थे, और उनका जो फैमिली है वो भी सदियों से रूल करते हुए आ रहे थे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला कि उनका डेथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गया था, इसलिए जब उनका डेथ हो गया था तब उनको रेस्ट में डाल दिया गया था। जब उनको रेस्ट में डाला गया था तब उनको गोल्ड से लथपथ कर दिया गया था। ठीक है, और उनका जो टॉम्ब है उसको डिस्कवर किया गया था, मतलब कि खोजा गया था 1922 में। और जब उनके टॉम्ब को खोजा गया था तब पूरे वर्ल्ड में ये क्वेश्चन था कि उनका डेथ कैसे हुआ था, क्या ये मर्डर है या फिर कैसे उनका डेथ हुआ था, इसको लेके बहुत ही ज़्यादा सवाल जवाब हो रहे थे। ठीक है, उनका जो डेथ है वो पूरा मिस्ट्री बन गया था। तो अब आगे देखो, आफ्टर 80 ईयर्स 80 साल बाद उनका बॉडी जो है वो सिटी स्कैन के लिए जाने वाला था। क्यों सिटी स्कैन के लिए जाने वाला था?
ताकि उनके लाइफ से रिलेटेड और उनके डेथ से रिलेटेड कुछ नए इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कुछ क्लूज़ मिल जाए, ठीक है। तो जैसे कि उनका जो बॉडी है वो सिटी स्कैन के लिए जाने वाला था, इसलिए उनका जो फेस है वो रिक्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और फेस रिक्रिएट करने के लिए एक प्रोसीजर का हेल्प लिया गया था जिसका नाम था फॉरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो याद रखना, वर्ड मार्कर के लिए पूछा जा सकता है। तो आगे देखो, अब देखो, जब किंग टूट का बॉडी जो है उस कब्र से निकाला जा रहा था सिटी स्कैन के लिए ले जाने के टाइम, तब एक फास्ट, स्ट्रेंज और अननेचुरल विंड जो है वो ब्लो होना स्टार्ट कर दिया था। और जिस ग्रेव से मतलब कि जिस कब्र से उनका बॉडी निकाला गया था उसे वैलीज ऑफ किंग कहा जाता था, ठीक है। और जब उनका बॉडी निकाला गया था तब पूरे आसमान में काले बादल छा गए थे, बहुत ही ज़्यादा शांत माहौल हो गया था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो गया था माहौल। तो अब देखो क्या होता है, जनवरी 5, 2005 6 बजे को क्या होता है, किंग टूट का जो बॉडी है, उनका जो मम्मी है, वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी बन जाता है, क्योंकि उनका जो मम्मी है उसको सीटी स्कैन के लिए डाला जाता है। और 2-4 जो है क्लू भी निकल रहे थे, तो उस क्लू से पता चलता है कि उनका जो डेथ है 3300 ईयर्स पहले हो गया था। ये भी याद रखना वर्ड मार्कर के लिए या फिर एमसीक्यू के लिए, ठीक है। तो अब आगे देखो, तो अब क्या होता है, एक आफ्टरनून में जो टूरिस्ट है वो विजिट करते हैं 26 फीट डीप अंडरग्राउंड में। तो क्यों जाते हैं वो लोग वहाँ पे, टू पे रेस्पेक्ट टू द किंग, ठीक है, किंग टूट को रेस्पेक्ट जताने के लिए वो लोग 26 फीट डीप अंडरग्राउंड में जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे लोग देखते हैं कि जो वॉल्स है उस पर पेंट किया गया था, ठीक है। और वो देखते हैं जो टूट है उसके पूरे फेस पे गोल्ड का पेंट चढ़ाया गया था, ठीक है। तो अभी आगे देखो, जो लोग नीचे जाते हैं विजिटर्स, वो लोग कुछ गाइड बुक्स पढ़ रहे थे और कुछ लोग जो है साइलेंटली खड़े हुए थे और कुछ लोग सोच रहे थे कि 10 साल की उम्र में किसी का डेथ कैसे हो सकता है, क्या मिस्ट्री है उनके डेथ के पीछे। और कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि पारहो डायनेस्टी में एक श्राप था, ठीक है, कि अगर कोई उस पारहो डायनेस्टी के किंग को डेथ के बाद परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो उनको जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ भयानक उनके साथ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ श्राप था उनका, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो इधर देखो, जाही हवस जो है वो थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट। तो वो बोलते हैं जो किंग टूट का मम्मी था उसका जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, और वो ब्लेम करते हैं एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को जिसका नाम था हॉवर्ड कार्टिल, ठीक है। तो इन्होंने ही टूट टॉम्ब का डिस्कवर किया था, ठीक है। और वो जो है उस टॉम्ब को 1920 से ढूंढ रहे थे, ठीक है। और फाइनली 1922 को आफ्टर ए लॉन्ग सर्च उनको मिल गया था किंग टूट का टॉम्ब। और मिलने के बाद वो शॉक्ड हो गए थे कि उनका जो सारा ट्रेजर था वो सही सलामत था, कुछ भी गायब नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। और फिर से बोल रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ पे बोलते हैं जो ट्रेजर मिला था टूट के कब्र से वो आज के डेट में भी सबसे रिचेस्ट कब्र माना जाता है, ठीक है। और उसमें आर्टिफैक्ट्स था गोल्ड का, ठीक है, मतलब कि आर्टिफैक्ट्स था इन गोल्ड। आर्टिफैक्ट्स मतलब कि कुछ चीज़ें जो हाथ से बनाया गया हो, ठीक है। और वो आज भी पूरा ब्यूटीफुल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और देखने में पूरा नया लगते हैं, ठीक है। और ऐसे आर्टिफैक्ट्स को आज के दिन में भी बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं हम। जो टूट है उसको तो कब्र में डाल दिया गया था, ठीक है, बट उसके साथ डेली बेसिस में यूज़ करने वाले चीज़ें भी उसको दिया गया था, जैसे कि रेज़र, ठीक है। बट रेज़र ऐसा वैसा रेज़र नहीं, रेज़र जो है वो ब्रॉन्ज का बना हुआ था, ठीक है। फिर उसको गेम्स भी दिया गया था और लाइनन अंडरगारमेंट्स भी दिए गए थे। बॉक्सेस ऑफ फूड मतलब कि खाने के बक्से भी दिए गए थे और वाइन भी दिया गया था। क्यों दिया गया था? ताकि वो अपने नेक्स्ट लाइफ में ये सब यूज़ कर सके, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं जो कार्टर थे उनको कुछ महीने लग गए थे जो ट्रेजर उनको मिला था टूट के कब्र से उसका रिकॉर्ड देने में, ठीक है। उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनको 3 कॉफिन्स मिला, ठीक है। तो देखते हैं कॉफिन्स में क्या था।
तो पहला जो कॉफिन था उसमें उनको मिला ए पीस ऑफ क्लॉथ विथ गार्लैंड्स ऑफ विलोस, ठीक है। फिर उनको मिला ऑलिव लीव्स, लोटस पिटल्स एंड कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ये सब उनको मिला। और ये सब वो देख के बोलते हैं कि जो उनका डेथ था वो मार्च या फिर अप्रैल के महीने में हुआ था, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि पहले कॉफिन में उनको कुछ चीज़ें मिला था जिससे उन्होंने बोला कि इस महीने में डेथ हो सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है उसी महीने में मिलता था, ठीक है। तो अब जब वो थर्ड कॉफिन की ओर पहुँचे तब उनको ट्रबल होने लगा, मतलब कि वो मुसीबत टाइप में पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि जो बॉडी है और कॉफिन है वो एक साथ में चिपक गया था, क्योंकि उसमें रेजिन लगा हुआ था जो पूरा बॉडी को सीमेंटेड कर लिया था। जैसे कि ये पकड़ लो कि कॉफिन है और ये है किंग टूट का बॉडी, और इधर जो है पूरा रेजिन लगा हुआ था जिससे जो है बॉडी जो है कॉफिन के बॉटम के साथ चिपक गया था, ठीक है। और जो कॉफिन है वो गोल्ड से बना हुआ था, इसलिए कार्टर जो है वो बॉडी को ज़्यादा खींच भी नहीं पा रहा था। तो अभी हम आगे देखते हैं। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूँ ताकि आपको जो है चैप्टर ज़्यादा बोरिंग ना लगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। तो अभी कार्टर क्या करते हैं, उन्होंने जो है किंग टूट का बॉडी बहुत ही ज़्यादा धूप में रख दिया ताकि जो रीजन्स है वो निकल जाए। तो उन्होंने उस मम्मी को 149 डिग्री में रख दिया था, ठीक है, धूप में कुछ घंटों के लिए उन्होंने रख दिया, बट फिर भी वो जो है नहीं निकला और वो स्टक ही था, ठीक है। तो आगे देखो। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि एक सीसल से उस बॉडी को काटना पड़ेगा, मतलब कि इधर देखो ये है आपका कॉफिन और ये है किंग टूट का बॉडी। तो इधर से इस तरह से, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, इस तरह से सीसल से काटना पड़ेगा, कुछ और ऑप्शन नहीं था उनके पास, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको काट के बॉडी को और कॉफिन को अलग किया, ओके। तो अभी जो कार्टर है वो बोलते हैं कि उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था मम्मी को काटने के अलावा, क्योंकि उनका मानना था, उनको बिलीव था कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो जो थीव्स है वो लोग टूम से जो गोल्ड है वो निकाल के ले जाते, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं ड्यूरिंग टूर्स टाइम जो रॉयल पीपल है उनका मानना था, मतलब कि जो रॉयल लोग हैं उनका मानना था कि वो लोग जब उनका भी डेथ होगा तब वो वेल्थ के साथ, मतलब सोना गहना सब उनके साथ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप अभी अपने टूट के साथ भी देखा कि सारा सोना गहना उनके साथ गया था, ठीक है। अब देखो टूट के डेथ के बाद उनके साथ जो है प्रीशियस कॉलर्स दिए गए, नेकलेसेस दिए गए, और जो नेकलेसेस था वो नॉर्मल नहीं था, ठीक है, बहुत सारे डेकोरेटिव पैटर्न्स थे उसमें। फिर उनके साथ ब्रेसलेट दिए गए, रिंग्स दिए गए, एनिमलेट्स दिए गए, एप्रन्स दिए गए, सैंडल्स दिए गए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिए गए थे, ठीक है। और अब देखो जैसे कि मैंने बोला था जो कार्टर थे जिन्होंने टूट के बॉडी को डिस्कवर किया था, टूम को डिस्कवर किया था, उनको जो है रेजन्स वो निकाल नहीं पा रहे थे, मतलब कि टूट के बॉडी को निकाल नहीं पा रहे थे कॉफिन से, इसलिए उनको काटना पड़ा था। इसलिए उन्होंने जो है हेड को भी अलग कर दिया था और बॉडी के पार्ट्स कुछ कर दिए थे, इसलिए उन्होंने सारे पार्ट्स को असेंबल किए। असेंबल करने के बाद उन्होंने इन सब को एक वुडन के बक्से में, मतलब कि वुडन बॉक्स में रख दिया और एक लेयर चढ़ा दिया उन्होंने सैंड का, ताकि जो डैमेज हुआ था वो सब ठीक हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद जो टूट है उनको नया रेस्ट का जगह मिल गया था, ठीक है। अब देखो इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो चेंज हो गए थे, क्योंकि अभी के आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो जो डेथ है उसका मिस्ट्रीज ढूंढने में लगे होते हैं, लाइफ का मिस्ट्रीज ढूंढने में लगे होते हैं। बट पहले के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको ट्रेजर्स में फोकस था, ठीक है। ट्रेजर्स मतलब कि सोना गहना ये सब में उनको ज़्यादा फोकस था, वो लोग वो सब ढूंढते थे। बट अभी के जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो देखते हैं कि डेथ कैसे हो गया था, डेथ के पीछे का मिस्ट्री क्या है, और ये सब देखते हैं। और वो लोग एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं और अपने रिसर्च के लिए कुछ टूल भी यूज़ करते हैं।
ठीक उसी प्रकार 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया किंग टूट को, ठीक है, किंग टूट के मम्मी को, और उन्होंने रिवील किया कि किंग टूट के फ्रंट लम्ब्स जो है वो नहीं थे, मिसिंग थे, और उनका जो ब्रेस्ट बोन थे वो भी मिसिंग थे। और मैं पहले ही बता दूं, ये जो उन्होंने रिवील किया था वो गलत था, बिल्कुल भी सही नहीं था। क्या पता आप वीडियो छोड़ के भाग जाओ और एग्ज़ाम में ये लिख के आ जाओ कि ये सही था। नहीं, ये सही नहीं था, उन्होंने गलत जो एक्सरे निकाला था, ठीक है। बट जब उनका सीटी स्कैन किया गया था तब पता चला था कि सब कुछ उनका सही जगह पे है, कुछ ये सब गायब नहीं था। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। तो देखो, एडवांस टेक्नोलॉजी के मदद से, यानी कि सीटी स्कैन जिसको हम कंप्यूटर टोमोग्राफी भी बोलते हैं, याद रखना कि सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है। और इसके मदद से क्या होता है, सीटी स्कैन के मदद से जो बॉडी है उसका पूरा विजुअल इमेज निकल के आता है, ठीक है, पूरे बॉडी का, ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी के सहायता से किंग टूट का जो बॉडी है उसको स्कैन किया गया था, और स्कैन करने के बाद पूरे दुनिया में यही क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन था, ठीक है, दो क्वेश्चन था कि उनका डेथ कैसे हुआ और वो कितने साल के थे जब उनका डेथ हुआ था। तो एक का आंसर आई होप कि आपको मिल गया होगा। पहले ही मैंने बता दिया था कि जब उनका डेथ हुआ था तब वो 10 साल के थे, और उन्होंने अपना डायनेस्टी पे रूल 9 साल तक किया था। और कैसे उनका डेथ हुआ था वो सीटी स्कैन के बाद भी मिस्ट्री था, कोई भी पता नहीं कर पाए कि उनका डेथ कैसे हुआ था, ठीक है। तो अब देखो, किंग टूट के डेथ के बाद जो रॉयल लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा शॉक मिल गया, ठीक है, क्योंकि वो अपने फैमिली के लास्ट पर्सन थे, ठीक है। और उनके फ्यूनरल के बाद उनका डायनेस्टी का नामो निशान मिटने वाला था, ठीक है। और उनके डेथ के बाद उनके डायनेस्टी का क्या हुआ वो अभी तक भी क्लियर नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। तो अभी हमने पढ़ लिया टूट के बारे में बहुत कुछ, तो अभी हम उनके फादर, ग्रैंडफादर के बारे में और क्या क्या हुआ थोड़ा बहुत ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो नाम में अभी मैं बताने वाली हूँ वो किसका है, टूट के फादर है या फिर ग्रैंडफादर है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो टूट के फादर भी हो सकते हैं और उनके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, जिनका नाम था एमेनोटेप III, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग थे, ठीक है, जिन्होंने 40 इयर्स तक रूल किया था। और उनके सन एमेनोटेप IV वो भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थे, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेस किया था। तो जो एमेनोटेप IV थे उन्होंने एक गॉड को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था एटन, और वो गॉड था सन, ठीक है। तो उन्होंने अपना जो नाम है वो चेंज करके रख दिया था एखेनेटन, जिसका मतलब था सर्वेंट ऑफ एथेंस, ठीक है। तो फिर एखेनेटन ने क्या किया, उन्होंने अपना एक नया सिटी बनाया जिसका नाम उन्होंने रख दिया एमरना, ठीक है। तो फिर क्या किया उन्होंने एमुन में अटैक कर दिया, और एमुन भी एक गॉड था, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे जाके क्या किया, सारे इमेजेस, सारे पिक्चर्स, उस गॉड के सारे टेम्पल जो है वो तोड़ दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। और फिर एक डायरेक्टर थे, ठीक है, रे जॉनसन नाम के एक डायरेक्टर थे ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो उन्होंने बोला एखेनेटन ज़्यादा टाइम टिकने नहीं वाला, उसका भी एंड आ रहा है। तो ठीक जैसे कि उन्होंने बोला उसी प्रकार एखेनेटन का भी डेथ आ गया। और उनका डेथ किसने किया, सेमेनकारा ने, ठीक है, सेमेनकारा ने उनका डेथ किया। और वो भी एक मिस्टीरियस रूलर थे, उन्होंने सक्सीड किया, बट उनका भी डेथ जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गया था। बट उनका डेथ कैसे हुआ वो भी पता नहीं चला था। तो उनके बाद ही आए थे टूटनखामुन जो है टूट, ठीक है। तो जब टूटनखामुन आए तब उन्होंने, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, 9 साल तक उस डायनेस्टी पे रूल किया था। और फिर से वो पहले की तरह गॉड आमुन को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिए थे, बट वो भी ज़्यादा दिन नहीं रहे, उनका भी डेथ मिस्टीरियस तरह से हो गया था। एंड टूट इज़ द वन ऑफ द मम्मीज इन इजिप्ट। अब देखो, एक इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट चल रहा था जो स्टार्ट हुआ था 2003 में, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट के द्वारा 600 मम्मीज़ को सिटी स्कैन किया गया था, ठीक है, 600 मम्मीज़ का रिकॉर्ड निकाला गया था। तो फर्स्ट मम्मी जिसको सिटी स्कैन के लिए डाला गया था वो था किंग टूट का मम्मी, ठीक है।
तो वो जो मशीन था, मतलब सीटी स्कैन का मशीन, वो दान में मिला था, मतलब कि डोनेट किया गया था। तो किसने डोनेट किया उस मशीन को? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस ने। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो अब देखो, जो सीटी स्कैन मशीन है उसमें जो बॉडी को स्कैन किया था बाय क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरेस, ठीक है। और फिर देखो, जो टूट है उसका हेड को कैसे स्कैन किया गया था, उसको 0.62, ये याद रखना, ठीक है, 0.62 mm स्लाइसेस कर दिया गया था ताकि टाइनी से टाइनी डिटेल्स भी उनको मिल सके, ठीक है। तो एक टीम मंगवाया गया था रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमिक्स एक्सपर्ट का। उन्होंने जो है उस कबर का जो एग्जामिन करना स्टार्ट कर दिया था और क्या क्या पता चल रहा था वो लोग देख रहे थे, ठीक है। बारीक से बारीक चीज़ें वो लोग नोटिस कर रहे थे और पता कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, आज के समय में वर्कमैन जो है वो क्लाइंब करते हैं रोप में, ठीक है। एंड द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स टू कैरी करने के लिए बॉडी फ्रॉम द टुम्ब, जो टुम्ब में बॉडी डाला गया था वुडन टुम्ब में, और वो जो है वो लोग ऊपर उठा रहे थे ताकि जो सैंड है वो निकल जाए, ठीक है। और उस बॉडी को ऊपर उठाया ऑन टू ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में उठाया। फिर उसको एक ट्रेलर में रखा गया था, वेयर द स्कैनर वाज केप्ट, जहाँ पे स्कैनर जो है वो रखा गया था, ठीक है। तो आफ्टर 20 मिनट्स के बाद दो मैन जो है, दो मतलब आदमी जो है भागते हुए आए ऑफिस की ओर और उन्होंने 2 फैन लाया, क्योंकि जो स्कैनर है वो चल नहीं रहा था, क्योंकि कूलर फैन के अंदर सैंड घुस गया था, मतलब कि बालू घुस गया था। और जो गार्ड है वो जोक करना स्टार्ट कर दिया कि जो श्राप है वही है, इसके कारण से जो है ये सब हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग जोक कर रहे थे, वो लोग सीरियस समझ रहे थे, बट फिर भी जो काम है वो चलता रहा, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे ही फैन जो है वो स्टार्ट होता है, फिर से जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है और प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर जो डाटा है उसको चेक किया जाता है, क्या कोई डाटा जो है वो गायब हुआ या फिर सब कुछ ठीक है। तो फिर जब ये सब चेकिंग ख़त्म हुआ, फिर टूट के बॉडी को, जो उनका मम्मी था, उसको फिर से रिटर्न कर दिया गया था और उसको फिर से टॉम्ब में रख दिया गया था इन लेस देन 3 आवर्स, ठीक है। लेस देन 3 आवर्स में उसे फिर से जगह पे रख दिया गया था और उन्हें सेम जगह पे रखा गया था जहाँ पे वो सालों से रेस्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर वो बोलते हैं, जो टेक्नीशियन है उन्होंने जो है टूट का एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल इमेज दिखाया था कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि टूट का जो हेड है वो ग्रे दिखाया गया था और जो उनका हेड था वो स्कर्टेड था इन पिक्सेल्स। तो स्कर्टेड मतलब कि बिखरा हुआ था। और फिर उन्होंने हैंड दिखाया, रिब केज दिखाया और उनका स्कल दिखाया, ये सब दिखाया, ठीक है। और जैसे ही सारा काम ख़त्म हुआ तो जाही हवस के सिर से बोझ जो है वो उतर गया। तो जाही हवस कौन है ये अभी आपको कमेंट करके बताना है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। तो जाही हवस जो है वो चेयर पे बैठे हुए थे और वो स्माइल कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि उन्होंने प्रीवियस नाइट, मतलब कि लास्ट नाइट में भी वो सोए नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो सोए नहीं थे। अभी वो चैन से सो पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, जब उन्होंने ट्रेलर को छोड़ दिया तब जो विंड है वो भी स्टॉप हो गया, ठीक है। और जो विंटर एयर था वॉज लाइक डेथ इटसेल्फ, मतलब वो ख़त्म हो गया था खुद से ही। और जो टुम था किंग का, उसके ऊपर ही एक ओरियन कॉन्स्टेलेशन हो गया था, ठीक है, शो हो रहा था नाइट स्काई पे, जो लग रहा था कि किंग टूट को देख रहा था, ठीक है। तो हाँ जी, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।